हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जैकपॉट में। और यह आज हमारी स्टैटिक जीके की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम भारत के भूगोल को समझेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिए हैं और बाद में इस क्लास में इसी से जो आपके एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल क्लास को देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है विद फिगर के साथ, और आपको काफ़ी इजी रहेगा समझने में चीज़ों को। और बाद में वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी रखे हैं जिन्हें कि आप इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये हमारे फर्स्ट लेक्चर भारत का भूगोल। दोस्तों आपको वीडियो को देखते देखते आपको नोट्स भी बनाने होंगे, जिससे कि आपको रिवीजन के लिए काफ़ी आसानी रहेगी। इससे आपको होगा क्या कि आप आने वाले जब एग्ज़ाम आपका आएगा, आपके पास टाइम कम होगा, तो आपको रिवीजन करने में आपके नोट्स से काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी कम समय में आप रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हो, भारत की स्थिति जो कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में कि भारत की स्थिति। अब वे आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर, उत्तरी देशांतर, इस तरह से। तो आपको इजी अच्छे से याद रखना है। अब जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में एक पूर्वी देशांतर में। जैसे कि मैं आपको पिक्चर में शो करता हूँ, आप देख पा रहे हो ये हमारा भारत, या आप देख पा रहे हो ये हमारा भारत है, जो कि ये हमारी भूमध्य रेखा होती है, ये इस रेखा के उत्तर में होता है। ओके, और जो ये हमारी देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा, जो हमारी देशांतर रेखा होती है, ये इस रेखा के पूर्व में स्थित होता है। इसलिए बोला जाता है कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। उसी तरह से भारत की जो आकृति है, ये आप देख पा रहे हो अपने भारत को, ये भारत की आकृति, यहाँ से भी क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो भारत की आकृति किस तरह की है? चतुष्कोणीय है, या आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। भारत का अक्षांश विस्तार ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है, और इसका देशांतरीय विस्तार ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत का कुल क्षेत्रफल। दोस्तों ये काफ़ी बहुत कम बच्चों को पता होता है कि ये एग्जैक्ट नंबर, इसको याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप इसको 2 से 4 बार अगर आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। ये है 32,87,263 किलोमीटर। ध्यान रहे स्टार्टिंग की जो डिजिट है और जो लास्ट की डिजिट है वो सेम रहेंगी। ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे ये ट्रिक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी दिया गया है फिगर में। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ये यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। ये जो वर्ग क्षेत्रफल का, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। आगे देखते हैं। भारत विश्व में कुल जनसंख्या का 7.5% हिस्सा रखता है। देखिए जो जनसंख्या का है, जो विश्व की जनसंख्या है उसका 7.5%, और जो विश्व की जनसंख्या, वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%। यानी यही कारण है कि हमारे पास लैंड, जो जमीन है वो काफ़ी कम है, और जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारे देश में आपको देखने को मिलता है काफ़ी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट में। उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी उत्तर से यहाँ से उसका दक्षिण तक का विस्तार कितना है? ये है 3,214 किलोमीटर, आप देख पा रहे हैं। और इसका जो है पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, ये है आपका पूर्व से लेके पश्चिम तक का जो विस्तार है, ये है 2,933 किलोमीटर। और दोस्तों ये मैंने तो एक टेबल है, ये आपको देख लीजिएगा। इसमें आपको भारत की स्थिति है और भारत के साथ जो अन्य देश है उनकी स्थिति का पता चलेगा क्षेत्रफल में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट पॉइंट में। भारत, एक सेकेंड, ये फर्स्ट पॉइंट में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के वालांगू किवितु है। और जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश के वालांगू में है, जिसका नाम किबितु, जो किबितु नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको 100% याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चारों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि इसका पूर्वी, इस पश्चिमी एवं उत्तरी दक्षिणी बिंदु। जो पूर्वी बिंदु आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये अरुणाचल प्रदेश से लास्ट में किबितु नामक जगह पर पड़ता है। इसी तरह से नेक्स्ट है सबसे, एक सेकेंड,
ये जो सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के सर क्रीक, जो कि कच्छ का जिला है, कौन से जिले में है? गुजरात के कच्छ के जिले में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सर क्रीक जो है वो गुजरात के किस जिले में पड़ता है, तो आपको याद रखना है कच्छ का जिला। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये यहाँ पे पड़ता है। इसी तरह से सबसे उत्तरी बिंदु जो कि इंदिरा कॉल है, जो केंद्र शासित प्रदेश लेह में पड़ता है। पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन पार्टीशन के बाद जब से आज 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जम्मू कश्मीर एंड लेह, वो अब लेह में आता है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो आप ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि इंदिरा पॉइंट पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पर्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंदिरा पॉइंट आप सभी को पता है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इसकी भूमध्य रेखा से दूरी, ये आपको ध्यान रखना है, 876 किलोमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे टेबल दिए। दक्षिणतम बिंदु आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट में, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल में। इसी तरह से आप ये सारे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये भारत की स्थल सीमा की लंबाई, ये आप डायरेक्ट आपको याद रखना होगा। ये 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की लंबाई आपको ये 7,516 किलोमीटर। द्वीप समूह को मिलाकर, जो भारत के छोटे छोटे द्वीप हैं ये इस तरह के, इनको मिलाकर। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारतीय मानक समय रेखा जो कि 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, मानक समय रेखा से 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। आप सभी को पता होगा सभी देश की एक मानक समय रेखा होती है, बल्कि जैसे कि यूरोप है उसमें तो मे बी 4 से या 5 मानक समय रेखा है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा देश है। हमारे देश में सिर्फ एक मानक समय रेखा है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस रेखा के द्वारा ही हमारे देश का जो समय होता है, समय का माप किया जाता है। जैसे कि हर देश का समय अलग होता है, इसीलिए हर देश में एक मानक समय रेखा होती है। और जो ये मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच समय के बीच अंतर 5.5 घंटे का है, जो कि भारत समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे आता है। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। जो भारत की मानक समय रेखा है, यानी मानक समय है, वो ग्रीनविच के समय से कितने समय आगे या पीछे हैं, आपको हमेशा याद रखना है। वो 5.5 घंटे आगे है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पड़ोसी देश। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप यहाँ इसको देख सकते हैं। भारत की कुल जो सीमा रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है, जो कि 17 राज्यों एवं 92 जिले से होकर गुजरती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट में भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जो कि 9 राज्यों, 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारतीय राज्यों में जो गुजरात की तटरेखा वह सर्वाधिक लंबी है, ये सभी को पता होगा। लेकिन इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा जो है वो सबसे सर्वाधिक लंबी है। यानी दूसरे नंबर पर कौन सा स्टेट आता है जिसकी ये तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ से इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है, क्योंकि ये गुजरात की जो है वो सभी को पता होता है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश की ये काफ़ी कम बच्चों को पता होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ बनाता है, जिसकी लंबाई 4,096 किलोमीटर है। ये सभी को पता है, क्योंकि ये चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। आप देख पाएंगे यहाँ पे इमेज में, ये चारों तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो लंबी तटरेखा है वो बांग्लादेश के साथ बनती है। भारत सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ बनाता है। ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एसएससी में कई बार पूछा गया है। कितने किलोमीटर की है ये भी पूछा गया है, 106 किलोमीटर की। ये आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे ये भारत के में 7 पड़ोसी देश जो भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, ये आपको यहाँ पे दिए गए, पाकिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल एवं बांग्लादेश। ये आप इजीली इनको याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भारत के 2 पड़ोसी देश, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत की जलीय सीमा के साथ जुड़े हैं, ओनली सिर्फ जलीय सीमा के साथ। एक होगा आपका श्रीलंका, दूसरा होगा आपका मालदीव। ये सिर्फ जलीय सीमा साझा करते हैं, स्थलीय सीमा साझा नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है
ऐसे 3 देश जो भारत के साथ स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमाएं साझा करते हैं, स्थलीय भी एवं जलीय सीमा भी। ये आपका पाकिस्तान हो गया, आप देख पाएंगे पाकिस्तान ये यहाँ से स्थलीय सीमा भी साझा करता है और इधर से जलीय सीमा भी साझा करता है इधर का। इस तरह से बांग्लादेश, ये बांग्लादेश आप देख पा रहे हो कितनी सारी जलीय सीमा स्थलीय सीमा भी साझा करता है, जलीय सीमा भी साझा करता है। इस तरह से म्यांमार। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत के मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते। ये आपको मैप में अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहला जो स्टेट है हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, झारखंड, तेलंगाना और ये दिल्ली। दिल्ली हमारा यूटी हो जाएगा। तो ऐसे 6 राज्य हैं, आप मैप में देख सकते हैं। ये आपका हो गया मध्य प्रदेश, जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपनी सीमा साझा नहीं करता। इसी तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और दिल्ली। आप इनको काफ़ी इजी याद रख सकते हैं। आप वीडियो को 1 से 2 बार भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और बहुत शॉर्ट टर्म में आपको बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ये पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है, पाकिस्तान के साथ कौन सा स्टेट सीमा साझा करता है या कौन सा स्टेट सीमा साझा नहीं करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको चूज करना होगा। आप इजीली यहाँ पे याद रख सकते हैं। पाकिस्तान सभी को पता है सीमा साझा करता है, राजस्थान भी, गुजरात तो ओबियसली इधर ही है, देख लिए। ये रहा आपका पाकिस्तान, ये रहा आपका राजस्थान, ये रहा आपका गुजरात। तो 3 स्टेट तो आपके ये हो गए, और ये जम्मू एवं कश्मीर, ये 2 स्टेट और 2 यूटी आपके ऊपर साइड में। ये आपका लद्दाख, ये आपका जम्मू कश्मीर। ऐसे ही नेक्स्ट है, चीन के साथ भारत के 4 एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये आप मैप में देख पाएंगे। ये आपका लद्दाख हो गया, जो कि आपका एक यूटी है। ये आपका हिमाचल हो गया, और ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये आपका सिक्किम हो गया, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश का होगा। आप सभी को पता भी है अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा में काफ़ी विवाद चलता रहता है, वो आप इजीली याद रख पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ये तो आपको काफ़ी इजी याद रहेगा, क्योंकि मैप में भी ये सारे एक पास ही हैं। जैसे कि उत्तराखंड हो गया, आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, और ये पश्चिम बंगाल। ये दोस्तों देखो, पश्चिम बंगाल यहाँ को है, लेकिन इसका एरिया यहाँ तक भी आता है, इसलिए ये भी नेपाल की सीमा को साझा करता है। इसी तरह से भूटान देख लेंगे। भूटान के साथ कितने राज्य हैं? 4 राज्य। इन चारों राज्यों को आप देख पाएंगे, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। आप इनको इजीली याद रख पाएंगे। ये मैप में मैंने शो किया है, आप यहाँ से भी देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बांग्लादेश के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, आप इनको भी इजीली याद रख पाएंगे। ये मैप में मैंने शो किया हुआ है। दोस्तों आप मैप में से देखने के बाद ही याद कीजिए, क्योंकि मैप में देखने के बाद आपको स्थिति का भी अंदाजा हो जाएगा, कौन सा देश कहाँ पे है, कौन सा स्टेट कहाँ पे पड़ता है। ऐसे में म्यांमार के साथ आपके 4 स्टेट हैं, आप इनको याद रख पाएंगे। अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाते भारत राज्य। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई ये 80 किलोमीटर नहीं होगा, ये 106 किलोमीटर है। जो दोस्तों ये 106 किलोमीटर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के साथ तो भारत का कोई भी स्टेट सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन करता है, जो कि लद्दाख है, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सभी को कंट्री के साथ जो अपने देश की सीमा साझा होती है वो मैंने फिगर आउट किया है। क्यों सबसे ज़्यादा जो होती है वो बांग्लादेश की होती है, 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद चीन की। आपको ये दो ही याद रखनी है, उसके बाद अफगानिस्तान वाली, क्योंकि ये 2 और ये लास्ट अफगानिस्तान की, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं जो भारत और मतलब भारत के साथ जो भी देश सीमा साझा करते हैं उनके बीच जो लाइन है, उन लाइन को क्या नाम दिया गया और किसने उनको नाम दिया गया है, तो उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिप लाइन। ये सभी को पता है, रेड क्लिप लाइन बोलते हैं। लेकिन ये किसके, कब और किसने दी है, ये यहाँ पे देखेंगे। विभाजन के समय 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल जी रेडक्लिफ, इनका नाम ही सर सिरिल जी रेडक्लिफ था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस लाइन का नाम पड़ा है रेडक्लिफ। इनके द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा के निर्धारण किया गया था। कब किया गया था? 1947। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब किया गया था? 1947। आप इसको याद रखेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को आप सभी जानते हैं मैकमोहन बोलते हैं।
इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह रेखा भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। इस रेखा का निर्धारण 1914, ये डेट याद रखेंगे, 1914 में भारत और चीन के बीच हुए शिमला समझौते, ये भी यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कौन से समझौते में? ये शिमला समझौते के तहत किया गया था। मैकमोहन रेखा भारत और अरुणाचल प्रदेश के राज्य में स्थित है। किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है आपका, ये देखिए, ये सारा अपना अरुणाचल प्रदेश है। तो आप इसको याद रखेंगे। जो मैकमोहन रेखा है वो 1914 में शिमला समझौते के तहत इसका पार्टीशन हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। जो डूरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसका निर्धारण जो हुआ था 1896 में सर डूरंड द्वारा ही किया गया था। ये आप याद रखेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा रेखा को पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं। ये काफ़ी इजी है, सभी को याद होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए जो पाक जलडमरू मध्य होता है और जो आपको ऐसा फील होएगा ये इसको पढ़ने के बाद कि ये पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा है, लेकिन आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये श्रीलंका और भारत के बीच की सीमा रेखा है, पाक जलडमरू मध्य। ओके, ऐसे ही नेपाल के साथ भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा। वैसे तो भारत और नेपाल के मध्य लंबा खुला बॉर्डर है, परंतु काली नदी जिसे महाकाली या काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है, भारत को नेपाल से अलग करती है। यह नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण भी करती है। लेकिन ये जो नदियाँ ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच आती है, तो इसी के बेस पर भारत और नेपाल का जो है सीमा साझा करती है। अतः हम काली नदी को भारत और नेपाल के सीमा रेखा कहीं तो गलत नहीं होगा। ये देखिए, आप देख लीजिए, जो अफगानिस्तान है और ये चाइना, ये यहाँ पे इसकी सीमा रेखा अफगानिस्तान और जो वो अपना भारत देश है इसके सीमा साझा कर रहा है अफगानिस्तान के। या सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी ये जो सीमा है यही साझा करता है, जो कि इसकी लेंथ है 106 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये हमारे MCQ हैं, आप इन MCQ को लगाएं। अभी जो आपने पीछे पढ़ा है उन्हीं में से ही ये MCQ बनाए गए हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगी है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने के लिए देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर पीछे भी बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ये सभी को पता है, इसका सही आंसर गुजरात। और दूसरे नंबर पे आपको सभी को पता है आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 3, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये क्वेश्चन कई बार SSC में पूछा गया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बच्चों को पता भी होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर है त्रिपुरा, आपने मैप में भी देखा है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस राज्य की तटरेखा दूसरे नंबर की सबसे लंबी तटरेखा है? तो दूसरे नंबर की बोला गया, फर्स्ट नंबर की आपको पता है गुजरात, लेकिन दूसरे नंबर की है आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की आकृति कैसी है? आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % हिस्सा निवास करती है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24.5%। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किस जिले में है? सबसे पूर्वी बिंदु यानी इस तरफ का, यानी इस तरफ कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितने घंटों का अंतर आता है? आपको मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है, इन दोनों के बीच जो हमारा भारतीय मानक समय है वे ग्रीनविच के समय से कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे आगे। ध्यान रखना आगे है, ऑप्शन इसी तरह से आएंगे आगे पीछे, लेकिन आपको ध्यान रखना है 5.5 घंटे आगे है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पड़ोसी देश जो भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श नहीं करता, ये देखिए अफगानिस्तान करता है जो कि 106 किलोमीटर है। लेह हमारा जो UT है उससे, नेपाल भी करता है, और जो आपका म्यांमार भी करता है। श्रीलंका, ये श्रीलंका हमारे साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता, लेकिन यह जलीय सीमा साझा करता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ये स्थलीय सीमा साझा नहीं करता, जलीय सीमा साझा करता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ बनाता है जिसकी लंबाई है, आप इसकी लंबाई को बता सकते हैं, जो कि इसकी लंबाई है 4906.6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
11th क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करने वाला राज्य। बांग्लादेश के साथ कौन सा स्टेट सीमा साझा नहीं करेगा? त्रिपुरा, जो कि ओबियसली करता है, मेघालय, आसाम ये भी करता है, अरुणाचल प्रदेश